आज हम मिडिवियल हिस्ट्री का कुछ पॉइंट यानी विदेशी आक्रमण के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहले अरबी आक्रमणकारी और वर्ष 712 ईस्वी में सिंधु पर विजय प्राप्त। उस समय सिंधु का शासक राजा दहिरा था और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार जजिया कर लागू किया और यह गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले कर था टैक्स। इस आक्रमण पर विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक से मिलती है, चचनामा ग्रंथ से। नमक ग्रंथ जो अली कोफी ने किया था। इस विजय से भारत में इस्लामिक शासन आरंभ आधार बन गया। फिर मोहम्मद गजनी आया था, प्रथम तुर्की आक्रमणकारी या गजनी वंश के संस्थापक था। इसकी राजधानी गजनी 998 से 1030 ईसा तक और ये भारत पर 17 बार आक्रमण कर चुका था और प्रमुख आक्रमण 1001 में पहला आक्रमण जयपाल ने हिंदू शाही शासक पर किया और 1008 में बंधिया का लड़ाई अनपद यानी आनंदपल और जयपाल के पुत्र के विरोध में लड़ा था और 1026 में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया था। इस समय गुजरात पर भीमदेव प्रथम चालुक्य वंश का शासक था और अंतिम आक्रमण 1027 में हुआ था और 1030 में इनकी मृत्यु हो गई थी गजनी का। और मोहम्मद का समकालीन विद्वान अल-बुरहीन, जिसने भारतीय धर्म और विज्ञान एवं संस्कृत पर कई पुस्तक लिखी थी, प्रमुख रचना किताब अल-हिंद थे। फिर फिरदौसी नामक कवि ने मोहम्मद के दरबार में शाहनामा नामक प्रसिद्ध फारसी महाकाव्य लिखा और मोहम्मद केवल लूट के उद्देश्य से भारत आता था। उसने यह अस्थायी शासन की स्थापना नहीं की, उसके आक्रमणों से भारत की आर्थिक और संस्कृति की संपत्ति का भारी क्षति पहुंचाया था। फिर मोहम्मद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी आया था। मोहम्मद गौरी 1075 से लेकर 1206 ईस्वी तक 1075 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था और 1078 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया लेकिन हार गया। उस समय गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय चालुक्य वंश थे और यह युद्ध के भीमदेव की माता नायिका देवी ने वीरता से गौरी को माउंट आबू के निकट पराजित किया। यह युद्ध कैदारा का युद्ध यानी बैटल ऑफ कैदारा कहलाते हैं। इसके बाद उसने कई सफल आक्रमण किए, अतः भारत में अपनी सत्ता स्थापित किया। जैसे युद्ध में है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और चामन वंश ने जीत हासिल की और गौरी पराजित हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1092 ईस्वी में हुआ था और गौरी ने विजय पाई और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और उसके बाद मारा गया था। चंदवाड़ का युद्ध 1194 ईस्वी में। यह युद्ध जयचंद और कन्नौज के गढ़वाल शासक और गौरी के बीच हुआ और जयचंद की पराजय और मृत्यु हो गई। अतिरिक्त महत्वपूर्ण पॉइंट है जैसे गौरी के विजय से भारत में इस्लामिक शासन की नबी पड़ी।
आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के रूप में विकसित हुई। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद का आक्रमण संस्कृति क्षति का प्रतीक माना जाता है। कैदारा युद्ध भारत की वीर नौरिया की भूमिका उदाहरण है। जैसे गौरी एल-दौजा पहले गवर्नर हुआ करते, कबूचा यानी गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करते थे। 3 प्रांत थे। फिर दिल्ली सल्तनत आया था। फिर दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चला था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। इस काल में 5 प्रमुख वंश ने शासन किया था। फिर गुलाम वंश, मामलुक वंश जो 1206 से 1290 के बीच आया था। उसके बाद शासक और शासनकाल प्रमुख तथ्य है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक गुलाम वंश के संस्थापक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और लाख बख्शियाश की उपाधियां मिली और लाहौर में मृत्यु। पहली मुस्लिम शासक जिसने स्वतंत्रता शासन किया। दूसरा इल्तुतमिश 1210 से 1236 वास्तविक संस्थापक तुर्कान ए चहलगानी 40 गुलामों का दल और गठन और दिल्ली की राजधानी बनाया। एकता प्रणाली शुरुआत की। फिर रजिया सुल्तान आया था 1236 से 1240 के बीच। भारत की पहली महिला शासक और तुर्क आमीरों ने विरोध किया था। फिर बहराम शाह आया था 1240 से 1242। रजिया का भाई और कमजोर शासक था। मसूद शाह आया था। मसूद शाह यानी 1242 से 1246 तक एक आया था। उसके बाद अशक्त शासक और दरबार में अस्थिरता था। नसरुद्दीन मोहम्मद आया था 1246 से 1266 तक चला था और बलमन के संरक्षण में के शासन में धार्मिक प्रवृत्ति की शासक। फिर गौसुद्दीन बलमन आया था 1266 से 1287 के बीच। यह शक्तिशाली शासक हुआ करते थे और दरबार में कठोर और अनुशासन जल्ला ए इलाही की उपाधियां ली। और उसके बाद कुकुकबाद आया था 1287 से 1290। बलमान का पोता और विलासी जीवन के पतन हुआ था। फिर आया था खिलजी वंश। कौन आया था? खिलजी डायनेस्टी। देखो खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक चला था। शासक और शासनकाल प्रमुख। जलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1296 के बीच चला था। वंश का संस्थापक और उदारी नेता अपनाई थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया था 1296 से 1316 के बीच। सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। दक्कन पर आक्रमण मलिका कपूर ने नेतृत्व किया। बाजार के नियंत्रण और मूल नियंत्रण और मंगोल को हराया था। फिर आया था मुबारक शाह आया था 1316 से 1320 ईस्वी तक। अलाउद्दीन के पुत्र और कमजोर शासक था। फिर खुसरो खान आया था 1320 तक। हिंदू से मुसलमान बना और थोड़े समय के लिए शासन किया। फिर तुगलक वंश आया था 1320 से 1414 तक। शासक का नाम गौसुद्दीन तुगलक 1320 से 1335 से वंश का संस्थापक और प्रशासनिक सुधार किया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक चला था और बुद्धिमान पर असफल योजना जैसे राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद और टोकन मुद्रा की शुरू की थी। फिर फिरोज शाह तुगलक आया था 1351 से 1388 के बीच। इस सिंचाई और हॉस्पिटल शिक्षा के क्षेत्रों में कार्य और 50 नए नगर बसाए जिसे फरीजाबाद कहते हैं। फिर सैयद वंश आए थे 1414 से लेकर 1450 तक। फिरजा खान आया था 1414 से 1421 तक। तामुर के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। फिर मुबारक शाह आया था 1421 से 1434 ईस्वी तक। थोड़ी शक्ति का प्रयोग किया था और मोहम्मद शाह आया था 1400
34 से 1443 तक कमजोर शासक और सैयद वंश का क्षेत्रीय काल था और आलम शाह आया था 1443 से 1451 अंतिम शासक और लोधियों का सत्ता सौंपी। फिर लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला था। वह लोधी जो 1451 से 1488 तक चला था, वंश का संस्थापक और पंजाब से आए अफगान का सरदार। फिर सिकंदर लोधी आए थे 1489 से 1517 तक, विद्वान और कवियों के संरक्षण आगरा का स्थापना किया। फिर इब्राहिम लोधी आए थे 1517 से लेकर 1526 तक, कठोर और अत्याचारी शासक, और 1526 में बाबर से पानीपत की प्रथम लड़ाई पराजित हुआ जिससे मुगल साम्राज्य का शुरुआत हुआ। फिर गुलाम वंश आया था। फिर कौन आया था? गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक कभी भी औपचारिक रूप से सिंहासन पर नहीं बैठा और उपाधियां लाख बख्यास, दीनवीर और सिंपाहाल सलार और सेनापति और राजधानी लाहौर हुआ करते थे। मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो और चैगेन खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। सेनापति बख्तियार खिलजी, उसने बंगाल और बिहार को विजय किया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया जो गुप्त वंश के गुप्त कुमार स्थापित था, और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फिर वास्तुकला। कबत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली भारत में मुस्लिम संस्थापक का आरंभ उदाहरण कुतुब मीनार। इसकी नबी कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के सम्मान में रखी और इसके दामाद और गुलाम इल्तुतमिश ने पूरा किया और इसे 4 मंजिला बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक चौथी मंजिला मरम्मत और 5वीं मंजिला का निर्माण करवाया था। तारिक ए मुबारक शाही यह बिन अहमद सरहिंद द्वारा और तुजुल मसीर हसन नजीम द्वारा यह दिल्ली सल्तनत पहला औपचारिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। 2 लेखक हसीन नजीमा और फखरुद्दीन ऐबक हुआ करते थे। गुलाम का गुलाम कहलाता है क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। एलवारी जाति से संबंधित है और 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा लड़ाई एलहुद्दीन हराया और राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित हुए थे। कौन किया था? इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक। प्रमुख कार्य। तर्किन ए चलगानी 40 तर्की अमीरों का समूह जिसे प्रशासन में उच्च स्थान दिया। सिक्के एनिकोन्स जीटल तांबा और ताका चांदी जिसके सिक्के चलवाए थे। कौन चलवाए थे? इल्तुतमिश ने चलवाए थे। उसके बाद अक्ता प्रणाली राज के छोटे छोटे भागों में बांटा गया जिसे वक्ता दर और मुक्ति द्वारा शासित किया जाता है। बाद में यह प्रणाली वंशानुगत बन गई और फिरोज शाह तुगलक के समय तक। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ जिसे इल्तुतमिश ने समाप्त किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है क्योंकि उसने शासन की स्थायी प्रदान की। इल्तुतमिश पहला शासक जिसे खिलाफ से मान्यता प्राप्त की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 1236 में इनकी मृत्यु होगी और भारत में मंगोल के पहले आक्रमण 1227 से चंगेज खान के समय ख्वारिज्म के मकबरनी के शरण देने के से इनकार कर दिया जिससे मंगोल आक्रमण में भारत बच गई। साहित्य संरक्षण। मीरजहान अस सिराज
के लेखक सारक्षण और नसरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश के पुत्र के नाम यह ग्रंथ लिखा गया था। फिर रजिया सुल्तान आया था 1236 से 1240 तक। दिल्ली सल्तनत की पहली एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी जिसने रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश पहले इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया गया था और अयोग भी सिद्ध हुआ। रजिया को अमीर ए आखुर घुड़साल प्रमुख पद पर हबशी युक्ति को नियुक्त करने वाली चहलगानी तर्क अमीर नाराज हो गए। प्रमुख विद्रोह भटिंडा एवं तबरेज़िन अल्बतूनिया के गवर्नर के अधीनता मानने से इनकार कर दिया गया। रजिया संग विवाह। रजिया की मृत्यु हरियाणा के कैथोल के पास विद्रोह को दबाते समय खाखोर जनजाति द्वारा मारे गए। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया और खुले दरबार में बैठी थी। शासन में महिलाओं की भागीदारी को स्थापित करने वाली ऐतिहासिक शासन माना जाता है। फिर गौसुद्दीन तुगलक 1266 से 1287 तक चला था। वास्तविक नाम उगलू खान था। नसरुद्दीन मोहम्मद का दामाद और संरक्षण था। उपाध्याय जिला ए इलाही ईश्वर का छाया। प्रमुख कार्य इन्हीं चहलगानी चालीसा का अंत किया। तर्क अमीरों का गुट शक्तिशाली गुट और सजादत और पबोस प्रथा का लागू किया। शासक के समय झुकन और पैर चूमना, जासूसी व्यवस्था को अत्यंत संदिग्ध करना, शासन में रक्त और लौह यानी ब्लड आयरन पॉलिसी का नीति अपनाया। फिर स्वयं को ईरान के प्राचीन सम्राट अफरान-शाविया वंशज कहते। फिर आगे प्रशासनिक सुधार। दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग का स्थापना और सेवानिवृत्त सैनिकों का पेंशन देने वाला और नवरोज फारसी उत्सव मनाने की शुरुआत। फिर आ गया खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक चला था। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 तक खिलजी वंश के संस्थापक और कारा मणिकपुर इलाहाबाद के पास गवर्नर था और दक्षिण भारत में मालवा का देवगिरी यादव वंश की राजधानी पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया। अपना शासन शांति उदारता की नीति पर आधारित किए रखा। अपने भतीजे और दामाद खिलजी द्वारा हत्या कर दी गई और जिसे सिंहासन पर अधिकार दे दिया गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया था। धर्म और राजनीति का अलग करने वाला पहला दिल्ली का सल्तनत और शासन काल में मुगलों ने 6 बार आक्रमण किया किंतु सभी बार पराजित हुए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो वास्तविक नाम अली गुरसफा थे। उपाधियां सिकंदर ए आजम महान विजेता सिकंदर और सिकंदर ए शाहनी द्वितीय सिकंदर। प्रसिद्ध उद्घोषणा राज को कोई रक्त संबंध नहीं पहचानता है। किंगशिप नो शिप अर्थात सत्ता के लिए अपने संबंधों को भी दीनकिनार कर देना है। फिर प्रशासनिक सुधार आया था। किसानों ने सीधे कर वसूल हेतु दीवान-ए-मुस्तखराज नामक विभाग स्थापित किया गया। डाक व्यवस्था, पोस्टल सिस्टम, जासूसी तंत्र, स्पाई सिस्टम संदृष्टिकरण किया और चेहरे प्रणाली सैनिकों का विवरण तैयार किया। ढंग प्रणाली, घोड़े पर पहचान चिन्ह लगाया। बेडिंग ऑफ हाउस, सेना का नगद एवं पेमेंट देने वाला प्रथम सुल्तान था। दिल्ली, इसने दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना बनी थी। दिल्ली के बाद दूसरी राजधानी शीरा बसाई थी।
तोमर वंश द्वारा बसाया गया पहला किला राय पैथरॉन किला है। फिर आता है बाजार सुधार। सभी वस्तुओं की कीमत तय की गई, मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू, 3 प्रमुख बाजारों स्थापित किया गया, जैसे अनाज बाजार, कपड़ा, औषधियां और सामान्य वस्तुओं का बाजार, घोड़े, दास, गाय, बैल आदि का बाजार, नियंत्रक एवं निगरानी हेतु शायद ए अदल यानी खुल बाजार जहां वस्तुओं को लेन देन होता है, सहन ए मंडी बाजार निरीक्षक एवं प्रतिदिन मूल्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। दीवाने ए रियासत एवं मूल्य निर्धारण एवं नियंत्रण हेतु विभाग। फिर आया कार व्यवस्था। जकता अमीर मुसलमानों पर लगाए वाले धर्मों कार और खर्च यानी किसानों को उपजाऊ के लगभग 50% वसूल किया जाता था। मुस्तक खिराज नमक अधिकार था और चराई कार पशुओं के लिए, भारी कार झोपड़ियों या घरों पर कार लगाया जाता था। फिर आता है सैन्य अभ्यास। मुगल आक्रमण से रक्षा निर्माण कार्य। तारगी के नेतृत्व में मुगलों ने दिल्लियों तक आक्रमण किया और अलाउद्दीन के सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इस समय अलाउद्दीन के वीर सेनापति जाफर खान मुगलों से लड़ते हुए वीर गति की प्राप्ति हुई। उत्तर भारत में अभियान रणथंभौर 1301 में मारवा की राजधानी हम्बरी देव चौहान युद्ध और चित्तौड़ 1303 में विजय हुआ था। मालवा 1305 पर विजय हुआ। देवगिरी 1307 में यादव राजा रामचंद्र देव मलिक एवं कपूर के नेतृत्व में पर विजय किया था। 1314 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर लूटा था। जैसे निर्माण आइले किला एवं आइले दरवाज, कुतुब मीनार की प्रवेश, हजार संतून, हज खास टक एवं दक्षिण भारत में अभियान। मलिक कपूर द्वारा दक्षिण भारत में कई विजय अभियान स्टार्ट हुआ था। बरगौल 1309 में ककतिया शासक पर विजय हुआ था। फिर हौसियल से खजाना 1310 में प्राप्त। चिदम्बरम, श्रीरंगम, मदुरई जैसे मंदिरों शहरों को लूटा था। पांड्य एवं सम्राट प्रतीत हुआ और मदुरई में एक मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुआ था। फिर आया था साहित्य योगदान। अमीर खुसरो ने खाजन अल फतूह नामक ग्रंथ लिखा, जिसने अलाउद्दीन के विजय अभियान का वर्णन किया। अलाउद्दीन के दरबार में प्रमुख कवि थे तंतु ए हिंद, भारत का तोता की उपाधियां की और नूर शाह फार अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। संगीत के क्षेत्रों में योगदान, सारंगी एवं सितार, तबला जैसे वाद्य यंत्र का निर्माण और विकास का श्रेय उन्हें जाता है। फिर तुगलक वंश आया था 1320 से 1414 तक। गौसुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 तक स्थापित किए। फिर वास्तविक नाम गाजी मलिक और खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां हराकर गद्दी पर बैठा और गौसुद्दीन तुगलक की उपाधियां धारण की। तुगलक वंश के संस्थापक भारत में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान था और तुगलक बाद किला का निर्माण करवाया। मृत्यु एक लकड़ी के मंडपम में गिरने से संबंधी परिस्थितियों में तंत्र हो गए। शक और उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक शामिल था। साहित्य योगदान। अमीर खुसरो ने तुगलक नमक आत्मकथा लिखी थी, यानी ग्रंथ। सॉरी
मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक वास्तविक नाम जौना खान था उगलू खान, और ध्यान दें है कि बलबन का एक नाम भी उगलू खान था। तुगलक वंश का सबसे शिक्षित लेकिन विवादित शासक, सबसे बुद्धिमान मूर्ख द वेस्ट फूल नाम से प्रसिद्ध है। पहला सुल्तान ख्वाब निजामुद्दीन चिश्ती के से दरबार में गया ना। फिर प्रमुख कार्य का प्रयोग, दीवाने ए अमीर को ही कृषि को बढ़ावा देने हेतु एक नया विभाग की स्थापना, कार और प्रशासनिक सुधार, गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में कारों वृद्धि की जैसे विद्रोह भड़के उठे। 1336 में इसमें कार प्रणाली को समाप्त करवा, फिर राजधानी स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हुआ था। राजधानी दिल्ली को दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित किया और कठिन यात्रा, जनता पर अत्याचार के कारण भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। बाद में राजधानी फिर से दिल्ली वापस लाई गई। टोकन मुद्रा प्रचलन, चांदी की कमी को दूर करने के लिए तांबे के सिक्के को चांदी के दरबार में मूल पर चलाया गया, लेकिन नियंत्रक प्रणाली विफल रही जिससे नकली सिक्के के बाग आ गए और अर्थव्यवस्था चरमरा हो गई। पचमा सेनापति और आयोग लोगों के उच्च पद सेना लाधा और पीरा जैसे मालिक को उच्च पद दिया गया। सैन्य अभियान और विदेशी यात्रा, सैन्य अभियान जो खुरासन अभियान 1329 से असफल रहा और कराचील अभियान 1333 तिब्बत का निकट और सफल रहा। विदेशी इबन और मोरक्को की यात्रा ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। उसने किताब अल रिहाल नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में स्वतंत्रता राज्य बना। मदुरई 1335 में जलालुद्दीन समय आया था और विजयनगर 1336 में हरिहर बुक्के और बरगाल 1336 से कन्हैया और बहमनी 1341 से 1347 तक हसन गंगू। फिर फिरोज शाह तुगलक आया था 1351 से 1388 तक। प्रशासनिक सुधार किया था, सेनाओं और अमीरों को नियुक्ति एवं वंशानुगत सिद्धांत अपनाया गया था। इसके पिता के बाद पुत्र को पद देने की परंपरा और वकील ए दर पद की स्थापना की, और जो दरबार की मर्यादा डिकोडियम बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी था, और लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जिसके अंतर्गत नए नगरों का निर्माण किया, और फतेहाबाद और हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फरीदाबाद अशोक के 2 स्तंभ हुआ करते थे। अशोक के 2 स्तंभ कौन कौन? दिल्ली में लगाया गया एक, मेरठ से दूसरा टोपोर यमुनानगर, और गुलामों की सबसे बड़ी संख्या एकमात्र की, और उनके दीवाने ए बदगान नमक विभाग स्थापित किया। गरीबों के लिए दर अल सफा नमक पुस्तकों खपतकारों का विभाग किया, और गरीबों कन्याओं के विभाग हेतु दीवाने ए खैरत नमक विभाग की स्थापना की। फिर कार व्यवस्था स्थापित किया। जजिया कर यानी हिंदुओं पर एक अलग कर के रूप में लगाया गया। खरज यानी भूमि एवं कृषि उपजाऊ का 1/5 भाग लाया जाता था। खम्मास, युद्ध में लूटा गया धन का 5वां भाग। जाक्ता, मुसलमानों पर धार्मिक कर। शराब कर यानी सिंचाई पर लगाया गया। यह इस प्रकार का लगाने वाला पहला सुल्तान था। फिर काल एवं साहित्य, या अपनी आत्मकथा फतू ए फिरोज शाही
फारसी शासन में लिखी और हिंद संस्कृत धार्मिक ग्रंथ और फारसी में अनुवाद करने वाला पहला मुल्तान गलियार के राजा मान सिंह तांबोर ने इसी समय ध्रुपद संगीत शैली की सख्त किया और राग दर्पण जैसे ग्रंथों के फारसी अनुवाद किया। तारीख व्यवसाय जलालुद्दीन बेरिन थे। स्थापक जौनपुर नगर की स्थापना अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक नाम जोना खान की अमृत में और कटोला फिरसा किला दिल्ली में बनवाई। इसकी उपाधियां आज भी हज खास परिसर नए क्षेत्र उपस्थित है। तैमूर का आक्रमण तैमूर मंगोलिया के तर्क शासक चंगेज खान की वंशज था और 1328 में भारत पर उत्तर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली के शासक था और मोहम्मद सात तुगलक था। दिल्ली पर भीषण अत्याचार और लूट के बाद तैमूर लूटा गया। जाते थे समय और खिलजी खान और मुल्तान लाहौर दीपालपुर के गवर्नर नियुक्त किया। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। फिर सैयद वंश 1414 से लेकर 1451। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सत्ता संभालने वाले वंश यह वंश तैमूर की नियुक्ति शुरू की गई थी। सैयद वंश के संस्थापक खिरजा खान जो 1414 से लेकर 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445, सलाउद्दीन शाह आलम 1445 से 1415 तक। फिर खिरजा खान 1414 से लेकर 1421 सैयद वंश का संस्थापक तैमूर द्वारा दिल्ली का सिख नियुक्त किया गया और दिल्ली पर अधिकार पर सैयद वंश की स्थापना की। मुबारक शाह 1451 से 1421 से 1434 तक चला था। प्रसिद्ध इतिहासकारी यहाँ बिन अहमद सरहिंद को संरक्षण किया और सरहिंद ने तारीख ए मुबारक लेखक ऐतिहासिक ग्रंथ की। फिर आता है सैयद वंश के अन्य दो शासक मोहम्मद शाह 1434 से 1443 और शाह आलम शाह 1443-1451 थे। शाह आलम लोधी वंश के बाद लोधी का सत्ता एवं सौंपकर हरियाणा चला गया था। फिर लोधी डायनेस्टी आया था 1451 से 1526 तक चला था। अफगान वंश द्वारा शासित प्रथम वंश और गुलाम वंश के बाद सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला एक परिवार था। कौन? लोधी वंश। बहमन लोधी 1451 से 1489। लोधी वंश के संस्थापक एक योग्य और सफल दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय शासन करने वाला शासक वह लोधी थे। उपाधियां खान ए खान। फिर सिकंदर लोधी आया था 1489 से 1517 तक। जब्ता कार्य समाप्त कर दिया था। कृषि का नाप जोख के लिए गज व सिकंदर नमक इकाई लागू किए थे और 32 गज में एक गज दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरण किया और आगरा का एक प्रमुख नगर के रूप में विकसित किया गया। 1506 में स्वयं कवि और गुलरूख के नमक उपनाम काव्य रचना की थी और लोधी संस्थापक शैली में डबल गुंबज विशेषता देखी जाती है। प्रमुख निर्माण मोती की मस्जिद दिल्ली। फिर इब्राहिम लोधी थे 1560 से 17 से 1526 तक। लोधी वंश के संस्थापक थे। 1518 से खानवा और खकलोई की लड़ाई में राणा संग से पराजित हुए थे और पंजाब के सूबेदार दौलताबाद लोधी के दरबार को आमंत्रित किया गया। इब्राहिम लोधी को हटा दिया गया
और बाबर ने अवसर के लाभ उठाया और 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम को हराकर मार डाला और परिमल इब्राहिम की लोधी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम हुआ और मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। फिर आता है केंद्रीय प्रशासनिक विभाग कार्य संस्थापन दीवाने ए रियासत पंजीय और बाजार नियंत्रक विभाग अलाउद्दीन खिलजी संस्थापक थे और दीवाने ए अर्ज सैन्य विभाग गौसुद्दीन बलबान दीवाने ए बदगान गुलामों का विभाग फिरोज शाह तुगलक थे दीवाने ए इल्तुतमिश पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक थे दीवाने ए मुश्तकरात वित्तीय विभाग अलाउद्दीन खिलजी थे दीवाने ए खैरत दान धर्म और गरीबों का सहायक थे फिरोज शाह तुगलक दीवाने-ए खैरत दान धर्म और गरीबों के सहायक फिरोज शाह तुगलक दीवाने-ए कोहिनूर कृषि विभाग और मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने-ए ईसा पत्राचार विभाग मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने-ए रियासत अपने न्याय अपील विभाग अलाउद्दीन खिलजी। मुख्य अधिकारी जिसे वज़ीर मुख्यमंत्री राजस्व और वित्त का प्रमुख अराज एवं मामूली सैन्य का प्रधान अधिकारी काजी न्यायिक अधिकारी एवं सीरिया कानून पालन और काजी एवं मामूली प्रमुख न्यायाधीश। कला एवं साहित्य राजा मानसिंह तैमूर गलियार जो ध्रुपद शैली के संरक्षणकर्ता थे और फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण में रग दर्पण का फिरोज़ी अनुवाद था। उनके द्वारा रचित ग्रंथ एवं मान सिंह तैमूर एवं मान कातुल थे। प्रमुख रचनाओं फ़तह-ए-जहांगीरी एवं तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही प्रसिद्ध रचना इत्मीनान रासो कलहम जैदमरी इसे कलहम में प्रसिद्ध पृथ्वीनाथ रासो थे। कलम एक प्रसिद्ध रचना रात रागनी कश्मीर के इतिहास हुआ करते थे। ठीक। नए राज्यों का उदय हुआ था। नए राज्यों का क्या हुआ था? उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का द्वारा पूर्व ककतिया वंश के समाप्त थे और स्थापना वर्तमान में हम्पी कर्नाटक एवं तुंगभद्रा नदी के किनारे दक्षिण तट पर था। 1345 ईस्वी में जफर खान और बहमीन मुल्तान की स्वतंत्रता घोषणा की और बहमन वंश की स्थापना की। राजधानी हम्पी 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। विजयनगर नाम स्थानीय देवा पापादेवी लिया गया था। मुख्य देवता विरूपाक्ष जिन्होंने शिव के रूप में माना जाता था। अब देखो उपाधियां क्या उपाधियां ढक्कन के सुल्तानों कहा जाता है। अश्वपति को घोड़ा की स्वामी विजयनगर शासक नरपति वृक्षों की स्वामी उड़ीसा के शासक गजपति हाथियों का स्वामी। फिर विजयनगर साम्राज्य के साथ हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य का कर्ता साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर की राजवंशीय व्यवस्था संगम वंश 1336 से 1445 से 85 तक चला था। फिर हरिहर संस्थापक बख्तियार की राजा को हराकर मैसूर का अधिकार किया था। उसके भाई बुक्का ने 1356 से 1377 के बीच वेद मार्ग प्रतिष्ठा उपाधियां की। देवराय प्रथम और 1406 से 1422 ईस्वी में बहमनी शासक फिरोज शाह
में पराजित हुआ था और तुंगभद्रा नदी पर बांध कर बनवाया था। निकोली दे कातिया, एक इतालवी यात्री ने भारत भ्रमण के दौरान विजयनगर का दौरा किया था। फिर देवराय टू 1422 में 1446 में सबसे शक्तिशाली शासक उपाध्याय इमामदस्या एवं गजपति उड़ीसा को हराया था। उपाध्याय गजापटिका एवं हाथियों की शिकारी और अब्दुल रज़ाक नामक यात्री ने उसके दरबार का वर्णन किया था। जैसे सल्लू वंश जो 1485 से 1552 तक, संगम वंश, सल्लू वंश, तल्लू वंश, आरुबंडू वंश आए थे। फिर कृष्ण देव राय ने 1509 से 1529 तक विजयनगर का सबसे महान शासक था। उपाध्याय यवन राज स्थापनाचार्य यानी विदर राज की पुनर्स्थापना, आंध्र भोज और अवनव भोज आंध्र पितामह शासन काल को कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तेलुगु वंश जो 1505 से 1570 तक चला था ना। फिर साहित्य योगदान और निर्माण का अमुक्तमाल्यवाद तेलुगु की रचना, प्रशासनिक संबंध, जवामती कल्याण एवं उषा परिणामी सांस्कृतिक नाटक, प्रसिद्ध कवि की मंडली एवं स्थिति थे। तेनाली रामन कृष्णन और प्रसिद्ध हास्य कवि थे। कृष्णा स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और संगीत स्तंभों पर प्रसिद्ध एवं नंगलापुरम नगर प्रसिद्ध है। फिर सदाशिव राय 1543 से 1526 में वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थे और तालीकोटा का युद्ध 1565 में स्थापना, तालीकोटा के राक्षस डांगरी एवं विजयनगर ब्राह्मण उत्तराधिकारी राज्य की सेना युक्त और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंड, नेतृत्व अली आदिल शाह विजयपुर और राम राय युद्ध में मारा गया। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन की शुरुआत माना जाता है। एसएससी के अनुसार अलिया राम राय को अंतिम शासक माना जाता। ठीक। संस्थापक तरुमाल, अंतिम संस्थापक श्रीरंग था। प्रशासनिक शासन व्यवस्था समाज का राज एवं मंडलम, फिर नडु जिला, स्थल, उप जिला, ग्राम, यूआर बांटा गया था। प्रांतों के प्रमुख प्रधान आयंगार प्रणाली, ग्राम स्तर पर प्रशासन, न्यायिक प्रणाली, सैनिकों को भूमि दी जाती है और वे कर वसूल करते थे। प्रसिद्ध नायक चलुक्कम कृष्ण देव राय के समय कार प्रणाली और कार प्रणाली, जैसे राज्य का आय का प्रमुख स्रोत कार टैक्सेशन और विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख सिक्का बिरहा। स्थापित कला यानी विजयनगर की स्थापना शैली परवेंदर शैलू स्टाइल्स कहा जाता है। इसकी विशेषता है कि सबसे बड़ी स्तंभ और खंबे महानबी दिव्य, यह नगर के सर्वोत्तम स्थल पर स्थित एक मंच जहां शासक उसका दर्शन किया जाता है। हजीर राम मंदिर, इसके अंदर में दीवारों पर रामायण के दृश्य की चित्रकारी और मूर्तिकला। कलामपुरम टैंक, सीढ़ियों एवं जलाशय हाथी अस्तबल केटीआर कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया था। तिरुवेंगलथनाथ उसके अच्युत राम मंदिर से नाम से भी जाना जाता है। साहित्य कृष्णदेव राय अमुक्तमाल्यवाद, राजनीतिक आधार तेलुगु ग्रंथि जवावती कल्याणम, संस्कृत नाटक तेनाली रामन कृष्णम, पांडुरंगम महत्व और आलासनी पद्मनाभ मनुचित्र।
विदेशी यात्री का विवरण। यात्री और देश किसके शासनकाल में थे? इब्न बतूता 1333 से 45 तक, मार्को और हरियर प्रथम के समय था। निकोलो दा कांती 1420 से 1421 इटली, देवराय प्रथम के समय। अब्दुल रज़ाक 1443 से 45 तक, फारस पासियक एवं देवराय टूके। अफगान नासिक नकीतन 1470 से 1474, रूस और मोहम्मद साथद बहमीन शासक। डुआर्टो एवं बारबोस और डोमिंग पेस 1520 से पुर्तगाल एवं कृष्णदेव राय के समय। फरमान नवजीन 1535 से 37 पुर्तगाल एवं अच्युत देव राय के समय। फिर आया था बहमन साम्राज्य की 1447 से 1547 तक चल था। बहमन साम्राज्य जो 1347 से 1358 तक चला था। अन्य नाम जाफर खान, हसन गंगू बहम की साम्राज्य की संस्थापक। प्रारंभिक राजधानी देवगिरी, फिर स्थानांतरित कार एवं गुलबार्ग कर्नाटक में किया गया। उसका नाम बलदार एवं हसन बादल खान। शासन के 4 भाग हुए हैं, गुलबार्गो एवं दौलताबाद, बिदिरा और विभाजित किए गए। उनके तरफ से कहा जाता है प्रशासनिक के प्रमुख मराठी भाषा मराठी। फिर मोहम्मद प्रथम आया था, गोलकुंड के किले को जीत लिया। यह किला ककतिया शासक राजा कृष्णदेव ने बनवाया था। भारत में पहली बार बारूद ग्रेनेड पाउडर का प्रयोग इसी सेना काल शासन काल ने किया था। फिर आदिल शाह अहमद वली शाह आया था। 1429 में राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया। मोहम्मद गावा था प्रधानमंत्री थे। मोहम्मद थद शासन काल में नियुक्त योग्य, ईमानदारी और प्रशासकीय रूप से सख्त एवं शिक्षा एवं वास्तुकला के क्षेत्रों में योगदान। मद्रास में मदन एवं बौद्ध कॉलेज की स्थापना की। फिर आया था बहमन साम्राज्य की घटना 1527 ईस्वी में और अहमदनगर गोलकुंडा के स्वतंत्रता के कार्य करना शुरू किया। और 1565 में कालीकोटा का युद्ध, विजयनगर, बेगम एवं दक्कन का संयुक्त सेना, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के बाद अंतिम पतन। 1527 ईस्वी तक बहमनी समाज 5 स्वतंत्रता दक्कन सुल्तानों का विकसित किया गया। फिर सुल्तान बार्स बांसुर, देखो बीजापुर 1490 से वंशज था। आदिल शाह वंशज। गोलकुंडा का 1518 से कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी कुतुबुद्दीन शाही वंश। फिर आया था अहमदनगर 1490 से नजीम शाही वंश थे। बीदर 1528 से बीदर शाही वंश थे। 1549 से 90 से अहमद शाही वंश। प्रमुख शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, उपनाम जगगुरुदर, धर्मनिरपेक्ष समर्थक, कवि, संगीतकार, धर्म सहिष्णु शासक। अन्य तथ्य, गोल गुम्बज बीजापुर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा गोल गुम्बज है, जिसमें मोहम्मद आदिल शाह ने 1626 से 1656 में समाधि है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1612 में इलाहाबाद की स्थापना और 1591 में चीर में स्थापना की थी। और चीर मीनार का निर्माण 48 मीटर ऊंचा था। 17वीं शताब्दी में गोलकुंडा एवं कन्नौज हीरे का प्रसिद्ध मिला था। फिर आता है मुगल साम्राज्य। क्या आता है? मुगल साम्राज्य।
मुगल साम्राज्य में बाबर के समय 1526 से 1530 तक चला था। पिता की ओर से तैमूर, माता की ओर से चंगेज खान वंशज थे। 1519 में भारत पर पहला आक्रमण था और 1494 में 11 वर्ष की आयु में प्रांगना उज्बेकिस्तान गद्दी पर बैठा था और 1504 में काबुल को जीता था। मूल नाम था जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर और राजधानी आगरा थी। मुख्य युद्ध: पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में विरोधी इब्राहिम लोदी पहला शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया और युद्ध में पहली बार तोप इनेकॉर्नेंस का उपयोग और युद्ध प्रणाली में तुगम्मा और उस्मानी प्रसिद्ध थे। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर बेनाम राणा संग और मालवा मेरवा सहित राजपूतों का गठबंधन और राणा संघों का सेना मोहम्मद लोदी एवं इब्राहिम लोदी के भाई भी शामिल थे। यह युद्ध बाबर की निर्णायक विजय थे जिसमें राजपूतों की शक्ति एवं गहरा आघात पहुंचा था। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर बेनाम मेदिनी राय एवं मालदीव शासक एवं चंदेरी किले का जीतकर बाबर ने वह मित्र स्त्रियों को जौहर ने सेल्फ इमोलेशन का घटना विकसित किया। फिर होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर बेनाम मेदिनी राय मालवा के बीच हुआ था और चंदेरी किला को जीतकर बाबर ने वहां स्त्रियों का जौहर की घटना की। फिर घाघरा का युद्ध होता है 1529 में बाबर बेनाम अफगान सेना और बगल के शासक नसरफ शाह एवं यह बाबर के अंतिम युद्ध और की सत्ता के पूर्वी सीमा की सुरक्षा किया। जिससे पानी पिया खाना खाया चुंदरी का घगरा महान पहन मर गया। पानीपत का 1526 में, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा। मुख्य बिंदु: बाबर ने चरबाग शैली एवं फारसी उद्योग एवं शैली को भारत में आरंभ किया। अपनी आत्मकथा तुर्की-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, बाद में फारसी अनुवाद हुआ। अब्दुल रहीम खान ने बाबर को इब्राहिम बाबर नामक की उपाधि दी। बाबर ने अपना स्मरणों को विजयनगर एवं मेरवा जैसे दो हिंदू राजा का निर्माण किया और मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में मारा गया आगरा में और पहले वह दफनाया गया, बाद में काबुल में समाधि बनाई गई। अब्दुल रहीम खान। फिर आते हैं हुमायूं 1530 से 1540 में और 1555 से 1556 बाबर का सबसे बड़ा पुत्र 23 वर्ष की उम्र में गद्दी बैठी और मूल नाम मिर्जा नसीर उद्दीन बेगम हुमायूं के भाइयों के नियंत्रण वाले एवं भाई और क्षेत्र कामराज मिर्जा कांधार और काबुल मिर्जा अस्करी सांभल मिर्जा हिंदहल अलवार मेरवा। हुमायूं का प्रारंभ शासनकाल 1330 से 1540। शासन की शुरुआत में आंतरिक संघर्ष और अफगानों के विद्रोह में झूलना पड़ा और सबसे बड़ी चुनौतियां शेर खान और बाद में शेरशाह सूरी 1533 में दिन पनाह बसाया। ये है शेर खान। हुमायूं प्रमुख प्रसिद्ध देवारिया देवारिया का युद्ध 1531 में प्रारंभ समय हुमायूं अफगान की ताकत को हराया। फिर चौसा का युद्ध बक्सर 1529 में शेरशाह सूरी तब शेर खान से बुरी तरह पराजित हुआ। हुमायूं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा और इस विजय के बाद शेर खान ने शेरशाह का उपाधि धारण की। कन्नौज और बेलगाम के युद्ध 1540 में शेरशाह
ने पूर्ण विजय प्राप्त की। हुमायूं का दिल्ली आगरा पर नियंत्रण समाप्त हो गया। इसके बाद में वह सीरिया और ईरान चला गया। वहाँ वहाँ 15 वर्ष तक निर्वासन में रहा, 1540 से 1555। फिर आता है सर हिंद। 1555 में सिकंदर शाही और सूरी को हराकर हुमायूं ने दिल्ली को पूर्ण अधिकार कर लिया। फिर आता है निर्वासन काल में अन्य मुख्य तिथि। 1541 में हमीदा बनो बेगम से विवाह किया। उसने अकबर का जन्म 1542 में हुमायूं के लौटने में ईरान के शासक ता समस्या सहायक हुआ। 1556 में दिल्ली के दीनपनाह की द्वितीय राजधानी में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर पुस्तक मृत्यु हुई। उसकी पत्नी हमीदा बनो बेगम ने दिल्ली में उसका मकबरा बनवाया। उनकी बहन गुलाबुद्दीन बेगम हुमायूं नामा की रचना की। फिर शेर शाह सूरी ने 1540 से 1555 में मूल नाम फरीदा खान था। हसन खान और जागीरदारी एवं सासाराम के पुत्र में एक बिघा को मारने के बाद शेर खान की उपाधि मिली। भारत में द्वितीय अफगान वंश सूरी वंश की स्थापना की थी। फिर आता है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक विशेषता यानी काबलियत एवं पट्टा प्रणाली की शुरुआत। पट्टा यानी भूमि की माप और कार्य की दर लिखी जाती है। कुल भुगतान किसानों द्वारा कर चुकाने को लिखित उत्साहित होती है। राजस्व प्रणाली औसत उत्पादन में एक तिहाई कार के रूप में लिया जाता है। बीघा के अनुसार समान तौल नाप प्रणाली हेतु गज और सिकंदर का प्रयोग रुपया, नमक, चांदी का सिक्का प्रचलन में चलाया गया। भारत में स्थायी प्रणाली का आरंभ माना जाता है। फिर सड़क और उनके व्यापार में सुधार। ग्रैंड ट्रंक रोड जो उत्तर पथ का पुनः विकसित किया था शेर शाह सूरी ने। यह मार्ग कोलकाता में पेशावर तक फैला हुआ है। इस मार्ग पर सराय गृह बनाए और व्यापार, संचार एवं सैनिक गति के लिए यह मार्ग क्रांतिकारी युद्ध सिद्ध हुआ। महत्वपूर्ण कार्य एवं रोहतांगगढ़ किला। बिहार में किला ए कन्हा पुराने किला दिल्ली दरबार में। समकालीन कवि मलिक मोहम्मद जैसिन जिन्होंने पद्मावती की रचना 1545 में कलिंजर के लिए बुंदेलखंड के युद्ध के दौरान बारूद विस्फोट में मृत्यु और समाधि सासाराम बिहार में। उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी 1545 से 1553 में, आदिल शाह सूरी 1555 से अंतिम शासक। फिर आता है अकबर 1556 से 1605 में। जन्म 1542 में अमरकंटक राजस्थान। बचपन का नाम जलाल और मृत्यु के बाद दफनाने गया सिकंदरा यानी आगरा के पास। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 में कन्नौज पंजाब में बैरम खान द्वारा गद्दी पर बैठा गया था। इसमें महत्वपूर्ण 3 युद्ध हुआ करते थे। मालवा युद्ध 1562 में बाज बहादुर को हराया था। फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। इसमें राणा प्रताप बेनाम अकबर को सेना और नेतृत्व माना सिंह करते थे और अकबर का विजय राणा प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। फिर बिहार और बंगाल में विलय 1576 में मुस्लिम अफगानों को हराया था।
फिर अहमदनगर 1600 दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण विस्तार बैरम खान था। हादिस और असलीगढ़ 1601 में अंतिम प्रमुख विजय एवं दक्षिण भारत की ओर से। फिर केंद्रीय प्रशासन मीर बख्तियार सेना और सैन्य नियुक्तियों के अधिकारी गिरिदीत इन्हीं गुप्तचर विभाग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट प्रांतीय प्रशासन ने समाज को 12 सबूकों में बांटा गया था। प्रत्येक सबूक की सरकार प्रांगण गांव विभाजित और सूबेदार कानून व्यवस्था न्याय जिम्मेदारी दीवाने और राजस्व संग्रहालय प्रशासनिक व्यवस्था थे। भू राजस्व प्रणाली जो शेरशाह सूरी को प्रणाली को राजा टोडरमल संशोधित कर पुनः लागू किया गया, इसे कहा जाता है जब्त प्रणाली या टोडरमल व्यवस्था। 10 साली प्रणाली जो 1580 से पिछले 10 वर्षों की औसत उपजाऊ पर आधारित है। प्रकार और भूमि श्रेणी पोलोज हर साल खेती योग्य भूमि प्रवृत्ति 1 या 2 वर्षों तक खाली छोड़ दिए गए। चचेर 3 या 4 वर्ष के अनुपयोगी बंजर कभी उपयोग न किया जाने वाला। भारत में नवरत्न कंपनी अकबर के समय अब्दुल फजल दरबारी इतिहास अकबरनामा और आईने ए अकबरी लेखक थे। फौजी प्रसिद्ध फारसी कवि अब्दुल फजल के बड़े भाई थे। फकीर अलाउद्दीन उद्दीन सूफी विद्वान अकबर के आध्यात्मिक सलाहकार तैनसेन रामतनु पांडे गलियार के ब्राह्मण एवं दरबारी संगीत एवं अकबर के समय उपाध्याय। फिर बीरबल महेश दास हारियस प्रिय विद्वान अकबर के प्रिय दरबारी दीन ए इलाही अपने राजा तोडरमल विदेशी मंत्रियों दीवाने ए अशराफ एवं राजस्व प्रणाली की विशेषता। राजा मान सिंह अकबर के ससुर पोता एवं सूबेदार सेनापति अब्दुल रहीम खान ए महान कवि बाबरनामा तुर्की अनबाज एवं मौलवी इम्तियाज एवं विद्वान एवं अकबर का सलाह। फिर आते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट महंग, ठीक। इसे अकबर का नवरत्न 9 हुआ करते थे, ठीक। अच्छा देखिए पहले में बीरबल मान लेते, ठीक। बीरबल फौजी अब्दुल फजल तैंस टोडरमल रहीम दास मुलादो पियाज हाकिम हमूद राजा मान से मान शब्दारी प्रणाली आरंभ 1572 में गैर वंशज प्रणाली। प्रत्येक महासूबेदार को 2 स्तर पर रैंक दी जाती है। जात सैनिक की संख्या पद का प्रतिष्ठा सवार एवं घुड़सवारों की संख्या सेवा योग्य वेतन आमतौर पर जंगीर के रूप में दिया जाता है। स्थापित इन्हें फतेहपुर सीकरी विजयनगर सीमा बुलंदशहर 1572 में विजय गुजरात में विजय की स्मृति एवं जमा महावीर एवं जोधाबाई महल दीवाने ए आम एवं शेख सलीम ट्रस्टी दरगाह फतेहपुर सीकरी। धार्मिक नीति जो तीर्थ यात्रा कर पिलग्रिमेज टैक्स 1566 में समाप्त किया गया था। जजिया कार्ड 1564 में समाप्त कर दिया था। इबादत खान प्रार्थना सभा फतेहपुर सीकरी निर्माण एवं जहां विभिन्न धर्मों की विज्ञानों में चर्चा होती है। दीवाने ए इलाही 1582 में एक नए धर्म जिसका अर्थ था धार्मिक एकता डिविडो मैन्थुनिज्म केवल बीरबल के हिंदू था जिसे अपनाया था। बीरबल मृत्यु में यूसुफ बिरबल साहित्य अब्दुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा प्रथम विभाग
अकबर के पूर्वजों के वर्णन है। द्वितीय विभाग अकबर के शासन का वर्णन है। तृतीय विभाग अन्य अकबरी प्रशासन, समाज, संस्कृति, कार, सेना आदि के विस्तृत विद्रोह है। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास है। अनुवाद कार और साहित्य संरक्षण 1574 में फतेहपुर सीकरी में मकताब खान ने हाउस ऑफ ट्रांसलेशन की स्थापना की थी। यह विभिन्न धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया था। महाभारत का अनुवाद राजनामा युद्ध का ग्रंथ नाम से है। अकबरनामा युद्ध हेनरी डेविड द्वारा 20वीं सदी में अंग्रेजों में किया गया है। हिंदी साहित्य स्वर्ण युग में अकबर के शासन काल में माना जाता है। ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना 1600 में रानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन काल में यह काल मेल खाता है। अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 1606 ईस्वी में। कहाँ? सिकंदरा के आगरा में। फिर आता है जहांगीर 1605 से 1627 में। प्रारंभ जीवन उत्तराधिकारी असली नाम सलीम था। जन्म अकबर के समय शेख सलीम चिश्ती की कृपा से हुआ। सलीम नाम बड़ा। सलीम गद्दी पर बैठने के बाद नाम रखा गया जहांगीर। दुनिया का विजेता और समाधि लाहौर पाकिस्तान। महत्वपूर्ण घटना हुआ करता था उस समय। 1606 में पुत्र खुसरो के विद्रोह। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो के विद्रोह किया और उसने गुरु गोविंद देव सिख के पक्ष में गुरु समर्थन बिना एवं विद्रोह दबाने के बाद गुरु अर्जुन देव ने फांसी दे दी। मुगलों को जो फांसी पाने वाले पहले सिख गुरु थे। फिर आता है संध्या एवं विवाह। चित्तौड़ चित्तौड़ संधि 1615 में राणा अमर सिंह जहांगीर के बीच और मेहरू जिन्ना एवं नूरजहां से विवाह। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुद्दीन जिन्ना थे। 1611 ईस्वी में विवाह। उसकी मां का नाम असमत बेगम थे। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी। नूरजहां इस्लामिक अद-इल का मकबरा और बनवाया। फारसी स्थापित शैलियों की अद्वितीय धारण। नूरजहां धीरे धीरे रणनीतिक में प्रभावशाली बन गए और नूरजहां झूठ कहने वाली सत्ता प्रमुख बन गई। महत्वपूर्ण निर्माण शालीमार बाग कश्मीर में बनवाया गया। जंजी-ए-अदिल एवं न्याय की जंजीर। लाल किला और दिल्ली कार में न्याय की प्राप्ति प्रति व्यक्ति व्यवस्था दी गई और मोती मस्जिद लाहौर में निर्माण करवाया गया। तुर्की-ए-जहांगीर साहित्य एवं चित्रकार। जहांगीर की अपनी आत्मकथा तुर्की-ए-जहांगीर फारसों में लिखी और चित्रकला स्वर्ण युग में प्रसिद्ध चित्रकार आगम राजा उस्ताद मोहम्मद अब्दुल हसन एवं पादशाहनामा अब्दुल शाह आलमगीर तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु और औरंगजेब आदेश पर 1675 में फांसी दे दी गई। दूसरे सिख गुरु जिन्हें मुगलों ने मारा गया। फिर आता है विलियम हॉकिंस। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत और मानसाब 400 में इंग्लिश खान उपाध्याय सर थॉमस रो 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सूरत में ईस्ट इंडियन कंपनी को व्यापारिक की अनुमति दी थी। विदेशी संपर्क। फिर आता है शाहजहां 1628 से 1658 तक। प्रारंभिक जानकारी जगत गोसाई बचपन का नाम खुरमा था। 1629 ईस्वी में शाहजहां ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले की खानसे क्षेत्र में। शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग गोल्डन एज ऑफ मुगल रुचि माना जाता है। महत्वपूर्ण निर्माण का आर्किटेक्चर जैसे मोती मस्जिद
मोती मस्जिद आगरा के किले में है। शालीमार बाग जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। शाहजनाबाद जो नई राजधानी वर्तमान में दिल्ली की पुरानी इलाका है। हमायूं सिंहासन पीकॉक थर्मल लाल किले के दीवाने एक हाउस है। फिर आता है ये ताजमहल। क्या है? ताजमहल है। ताजमहल ना, इसकी मुमताज महल की याद में शाहजहां की पत्नी प्रमुख वास्तुकार थे उस्ताद ईसा और उस्ता मोहम्मद इथाई डिजाइन इस्माइल खान गुंबज की निर्माण और उस्मान अहमद लाहौर वास्तुकार के संगमरमर से बना स्मारक विश्व धरोहर में प्रेम की प्रतीक माना जाता है। साहित्य ऐतिहासिक अब्दुल हमीद लाहौर एवं पादशाहनामा की रचना की थी। उत्तराधिकारी सक्सेशन वार यानी प्रमुख यानी धर्मत का युद्ध 1658 में, देवराय का युद्ध मार्च 1659 से, अजमेर शामगढ़ का युद्ध ना, औरंगाबाद में 1658 में स्वयं सम्राट की घोषित किए। शाहजहां ने आगरा किले में कैद कर दिया गया और इनकी मृत्यु 1616 में ताजमहल आगरा में दफना दिया गया था। फिर आ जाता है विदेशी आक्रमण। क्या आता है? विदेशी यात्री फॉरिन ट्रेवल बोनियर एवं ट्रेवनियर फ्रांसीसी थे। निकोल एवं मनोचित इतालवी थे। पीटर मोंडो ब्रिटिश थे। दारा सिकुए के पुत्र संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया था। उपनिषद एवं भागवत गीता थे। धार्मिक सहिष्णुता के समर्थन और शाहजहां का प्रिय पुत्र एवं लेकिन औरंगजेब के संघर्ष में मारा गया था। फिर आ जाता है औरंगजेब ने 1628 से 1658 में प्रारंभिक जानकारी और उपाधियां आलमगीर विश्व विजेता और 1659 में देवराय युद्ध जीतने के बाद स्वयं को दरबार एवं ताज पहनाया। दारा सिकुआ की हत्या कर और उत्तराधिकारी कर दिया। विजय और क्या लिखा है? विद्रोह और विजय यानी विजयपुर में आदिल शाह को सिकंदर को 1686 ईस्वी में हराया। गोलकुंडा में 1687 में जीता था। फिर शिवाजी ने 1665 में जय हिंद सिंह अमोर की सहायता से कैद किया गया था। तेग बहादुर मलिक को शीघ्र सलामी अपनाने से इनकार कर और फांसी दे दी गई 1675 में। धार्मिक नीति इन्हें दरबारी संगीत एवं गरीबी एवं माफिया प्रतिबंध लगाओ जय-जयकार एकत्रित किया था। प्रेग्नेंस टैक्स को पुनः लागू किया था और जिन्ना पीर लिविंग सेम धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। स्थापित कर उन्हें पत्नी जो रबिया उद-दौरानी के लिए बीबी का मकबरा बनवाया। औरंगाबाद में दूसरा ताजमहल किला एवं लाल किला और दिल्ली में मोती मस्जिद और लाहौर में बादशाही मंदिर का निर्माण करवाया था। साहित्य और वास्तुकला ईश्वर दास एवं नगर द्वारा लिखित फतूहात आलमगीर औरंगाबाद के अभियान और भीमसेन और बरहानपुर नौशखा ए दल खुश। मृत्यु के बाद 1707 में अहमदनगर अब औरंगाबाद एवं संभाजीनगर में मृत्यु हो गई थी। ये है मुगल एम्पायर अंडर औरंगाबाद 1707 में। फिर आते उत्तर मुगल काल में 1767-1857 तक मुगल साम्राज्य के इतिहास का वह कालखंड जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू होता है और 1857 की क्रांति जारी रहता है। इसे मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर की सत्ता में लौटा दिया गया।